Thank you coming in under very short notice. मैं आज आपकी चैनल्स के थ्रू अपने जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, पूरे मुल्क को आज एक ख़बर सुनाना चाह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट से आज हमारे पास आई है कि 3.5 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सडनली फैसला किया कि जो एक पिटिशन वहाँ पड़ी हुई थी 2019 में, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी मैंने, मुजफ्फर शाह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमने दायर की थी, चैलेंजिंग द अमेंडमेंट फॉर एक्सटेंडिंग द 77th एंड 103rd अमेंडमेंट टू जम्मू एंड कश्मीर। सो आज वो मामला सडनली कल हमको इन्फॉर्मेशन आई कि आज सवेरे सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहेगी, और इसमें हमारी तरफ से फिर इंतज़ाम किया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, सलमान खुर्शीद साहब, वो अपेयर हुए आज। और आज पहली बार 2019 जो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A का हुआ है, इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अ पिटिशन हैज़ बीन हर्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, और बड़े विस्तार से DY चंद्रचूड़ साहब और जस्टिस हिमा कोहली की अदालत में ये सुना गया। और इसमें जो हमने चैलेंज किया था, एक्सटेंशन ऑफ अमेंडमेंट्स बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड कि सेम इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 370, 1 and 2 as it stood then in March 2019 and also the 2017 law laid down by the Supreme Court। इसमें एक जजमेंट दिया उनने इन कृष्ण कुमार केस, जिसमें यह कहा गया है कि द प्रेसिडेंशियल पावर टू मेक ऑर्डिनेंस इज वेरी लिमिटेड एंड कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, या अगर इमरजेंसी हो मुल्क में कहीं पे। मगर यहाँ पे उस वक्त 2019 में ऐसी कोई बात नहीं थी। इन केस ऑफ 77th and 103rd amendment there was no emergency and it was done without the concurrence of the state government or the state legislator। माने ना हमारे पास असेंबली थी उस वक्त, ना इनको पूछा गया असेंबली को, ना गवर्नमेंट को। सो आज ये मैटर जो था उसमें हमने ये प्रेस किया दैट द प्रेसिडेंट कुड नॉट हैव पास दीज ऑर्डर्स। उनके पास ये इख्तियार नहीं था टू पास दीज ऑर्डर्स, क्योंकि 2019 में नो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कंकरेंस ऑफ द देन गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक, जो उन्होंने किया था प्रोमलगेशन करने के लिए, उन्होंने कैनॉट बी ट्रीटेड एज द कॉन्करेंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये मेन मुद्दा था इस एप्लीकेशन का, और उसमें उनने सलमान खुर्शीद साहब ने कोट किया था जो जजमेंट फिर आई थी कृष्ण कुमार के केस के मुताबिक, जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन की थी। सो आज ये सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस एप्लीकेशन को इमीडिएटली दशहरा के बाद सुना जाएगा, जैसे हमारी 370 की एप्लीकेशन थी जो दशहरा के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर डेट देंगे, और अब ये एप्लीकेशन भी दशहरे का बाद ही सुनी जाएगी। मतलब ये निकला है कि आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 370 और 35A के केसेस को फास्ट ट्रैक पे लिया है इनको सही करने के लिए। और आज चूंकि हमारी ये जो हमारी पिटिशन थी ANC की तरफ से 2019 मार्च में लगी थी, इसको हमने बेसिक चैलेंज किया है कि गवर्नर के अख्तियारात क्या हैं, वो प्रेसिडेंट को क्या इख्तियार आगे देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस किस तरह यहाँ पे डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन ही हैज़ टू हैव द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, जो उस वक्त नहीं था हमारे पास। सो इसमें आपका इट विल हैव अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। जो आज का मैटर अब उठाया जाएगा दशहरे के बाद, ऑन द डिसीजन
direct consequences on the J&K Reservation Act 2019, उस पर भी डायरेक्ट इसका इफेक्ट आता है। और साथ ही साथ जो रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हुआ है, सो ये इट हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट रीऑर्गेनाइजेशन जो 2019 में हुआ है। This matter now 370 and 35A is now opened up, and we expect that the Honorable Supreme Court of India will give justice to the people of Jammu and Kashmir and uphold the constitution, and they will inshallah, हमें उम्मीद है कि जो ये उन्होंने किया है 2019 5 अगस्त को, this will be reversed। आज की जो आपकी जो हमने ये बहुत अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये उस चीज़ के लिए नहीं है। वो जब हम PAGD में बैठेंगे वो फैसला लिया जाएगा कि अमित शाह की जो यहाँ विजिट हो रही है उस पर क्या हमारा रद्द-ए-अमल होगा और हमको क्या करना होगा। टुडे आई एम ओनली टेलिंग यू वन थिंग, दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टार्टेड टू पुट 370 एंड 35A केसेस ऑन फास्ट ट्रैक। और जो मेरा केस मुजफ्फर शाह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया मार्च 2019 में डाला गया था, उन्होंने आज सडनली इसको उठाकर हमारे लॉयर सलमान खुर्शीद को 20-22 मिनट के लिए सुना, और उनने सुनने के बाद ये कहा कि नो, दिस इज़ अ सीरियस इशू, हैज़ टू बी लिस्टेड इमीडिएटली आफ्टर दशहरा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और हमने आपके बेसिक जो आपने यहाँ पे एक्शन लिया, दैट यू टुक द प्रेसिडेंशियल एक्शन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो जम्मू कश्मीर में लाई गई, दैट वाज डन विदाउट द कंकरेंस of the state government, the legislature, without the concurrence of the people. So हमने बेसिक आपके डिसीजन पर, उसके बाद जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू 2019 5 अगस्त, हमने उस पर वार किया है। एंड आई एम हैप्पी दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड मेरिट इन दिस आफ्टर 3.5 years, and they are started to listen to the case. Thank you very much.